Hello student, today we will discuss about physical property of haloalkanes and haloarine compound, right? So in physical property we have studied about physical state, color, order, melting point, boiling point, solubility, density, etc. right? So first physical state, color and order, right? Alkyl halide are colorless when pure, राइट जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं तो वो कलरलेस होते हैं. हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू राइट मतलब कि जब हम लोग उन्हें ओपन टू एयर मतलब कि जब हम उसको लाइट में लाते हैं राइट, तो एट दैट टाइम दे डेवलप कलर राइट. एंड मेनी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड हैव अ स्वीट स्मेल राइट. वॉलेटाइल मीन्स इवापरेट राइट. तो जो कंपाउंड जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो वॉलेटाइल होते हैं राइट. और वो कंपाउंड की जो स्मेल है वो क्या है, स्वीट स्मेल है राइट. CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर. मतलब कि व्हेन हेलो अल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन 2 कार्बन राइट, तो वो कौन से फॉर्म में होते, तो कि आर गैसियस फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर. बट high numbers of haloalkane are liquid or solid right. high members मतलब कि high number मतलब कि number of carbon ज़्यादा होते हैं राइट. 3 4 5 6 राइट. तो वो जो हेलो अल्केन्स है वो कौन से फॉर्म में होते हैं, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में राइट. Next, melting point and boiling point of alkyl halides. The molecule of organic halogen compound are generally polar, right? Polar means कि जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं वो पोलर है. उसका मतलब तो कि हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड राइट, हेलो अल्किन कंपाउंड. तो हेलोजन अटैच विथ कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज हायर राइट. मतलब कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस कंपेयर टू हेलोजन राइट. मतलब कि उस पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज राइट. तो ये दो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पोलर बॉन्ड राइट. बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स आर डिफरेंट राइट. ड्यू टू greater polarity as well as higher molecular mass as compared to parent hydrocarbon right. So first of all, what is parent hydrocarbon? For example, methane right. So one hydrogen of methane is replaced by halogen and to form chloromethane right. So here CH4 is a parent hydrocarbon right. एंड CH3Cl मतलब कि हेलो अल्केन राइट. मतलब कि ये जो CH3Cl है वो जिसमें से फॉर्म हो रहा है, मतलब कि वो किससे फॉर्म हो रहा है, तो कि मीथेन से. तो मीथेन उसका क्या हो गया, पेरेंट हाइड्रोकार्बन राइट. तो मोलेक्युलर मास ऑफ हेलो अल्केन इज हायर देन the parent hydrocarbon, and due to this reason the intermolecular forces of attraction are stronger right in a halogen derivatives right. And due to this reason melting point or boiling point are higher right. क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज हाई मोलेकुलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द intermolecular forces of attraction are stronger in the halogen derivatives right. And thus the boiling point of chloride, bromide and iodides are considerable higher than those of a hydrocarbon of comparable molecular mass right. मतलब उसके कंपेयर में जो भी हाइड्रोकार्बन है उसके जो मोलेकुलर मास है राइट, उसको कंपेयर किया है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ राइट. तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड iodides are higher right than those of the hydrocarbon right. The attraction gets stronger as the molecules get bigger in size right. मतलब कि जैसे उसकी साइज इंक्रीज होती है, attraction between molecule are increase right and have a more electron. और उसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, मोलेक्यूल ज़्यादा होते हैं राइट. इफ when we down in group मतलब कि फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन राइट. तो when we move अप टू डाउन इन ग्रुप, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है राइट. देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. ड्यू टू दिस रीजन साइज ऑफ एटम इज ऑल्सो इंक्रीज राइट. तो
at that time attraction between molecule is higher, right? तो boiling point order is equal to Ri में attraction सबसे ज़्यादा होता है, right? Because size of iodine, right, is higher, and due to this reason bond between alkyl and iodine, right, is strong. Then RBr, then RCl, and last RF, right? And here R is same in all compound, right? For example, CH3I, right? Then CH3Br, then CH3Cl, and CH3F, right? This is because with the increasing in size and mass of hydrogen atom, the magnitude of van der Waals forces increases, right? ऐसा क्यों हो रहा है, उसका आपको रीज़न दिया हुआ है कि जैसे 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 साइज इंक्रीज होगी, एट दैट टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज होंगे एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals फोर्सेस इंक्रीज, राइट? मतलब कि उसके जो फोर्सेस है, अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज हो गया, और ड्यू टू दिस रीज़न उसको डिफ़र करने के लिए, अलग करने के लिए हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट? हियर इन फिगर आपको ऐसे 3 दिए हुए, राइट? CH3X के, राइट? तो CH3X मतलब कि X एज अ X हम लोग क्या लेंगे, क्लोरीड, ब्रोमाइड और आयोडीन, राइट? तो क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमाइड है और ये आयोडाइड है, राइट? तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड इज लेस देन कंपेयर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमाइड, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमाइड इज लेस देन आयोडाइड्स, राइट? मतलब कि आयोडाइड कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है कंपेयर टू ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड के ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोराइड, राइट? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो alkanes decrease with increase in branching, right? जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन डिक्रीज होंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH2X, right? CH3, CH, X, CH3, right? In first, right, नॉर्मल चेन कंपाउंड है. सेकंड, यहाँ पे क्या है तो कि एक ब्रांच आ गई, राइट? मतलब कि ब्रांच हुई तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, राइट? तो दोनों की अगर कंपेयर करें तो सेकेंडरी के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस है, राइट, कंपेयर टू प्राइमरी, राइट? बिकॉज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर नो ब्रांचेज, राइट? कोई भी ब्रांच नहीं है, लेकिन सेकेंडरी में ब्रांच आ गई. अगर टर्शियरी लेंगे तो उसमें और एक ज़्यादा ब्रांच इंक्रीज हो जाएंगी, राइट? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी से भी क्या होगा, लेस होगा, राइट? सी हियर, फर्स्ट आपको दिया हुआ है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट? तो ये फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट? एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी इज हायर, कितने हैं, 375 है. देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंडरी 364, less than primary, and boiling point of tertiary 346, less than secondary, right? Then third point, boiling point and melting point of dihalobenzene, right? ये थे हेलोअल्केन. अब हेलोएरिन्स, राइट? तो हेलोएरिन्स में कौन से हेलोएरिन लेने हैं हमें, डाइहेलो, राइट? मतलब कि बेंजीन रिंग कंटेनिंग 2 हेलोजन एटम, राइट? The boiling point of isomeric dihalobenzene are very nearly the same. मतलब कि जो boiling point है डाइहेलोबेंजीन के वो नियरली सेम है, राइट? यहाँ पे देखो boiling point of ऑर्थो, राइट? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड 453, मेटा 446 एंड पैरा 448, राइट? मतलब कि नियरली सेम है, राइट? However, the para isomer are high melting point as compared to their ortho and meta isomers, right? But melting point of all 3 substitution, right, ortho, meta and para are different, right? Or the para isomer are high melting point, right, as compared to the ortho and meta, right? And it is due to why? Because it is due to symmetry of para isomers that fits in a crystal lattice better as compared to ortho and meta isomers, right? Next, density. तो bromo iodo and polychloro derivative of hydrocarbon are heavier than water. Water से heavy है, right? मतलब
द डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइट। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगे उसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। और डेंसिटी ये जो ब्रोमीन, आयोडीन और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या है, ज़्यादा, राइट। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, राइट। तो ब्रोमीन, आयोडीन एंड पॉलीक्लोरो ग्रुप कंटेनिंग जो हेलो अल्केन्स है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, वाटर से ज़्यादा, मतलब कि ग्रेटर देन 1, राइट। हेलोजन एटम्स एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम, मतलब कि द डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन, राइट। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो और नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो नंबर ऑफ 4 कार्बन है जहाँ पे, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू 2 कार्बन कंटेनिंग हेलो अल्केन, राइट। देन हेलोजन एटम, मतलब कि 1 हेलोजन है, 2 हेलोजन है, 3 है, राइट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीज हो गए, डेंसिटी ऑफ हेलो अल्किन्स आर ऑल्सो इंक्रीज, राइट। एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन, राइट। फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड लास्ट आयोडीन, राइट। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन, राइट। तो डेंसिटी ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड इज हायर देन फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, राइट। देन atomic mass of bromine is higher than chlorine, right. तो bromine containing haloalkane have high density, right, compared to chlorine containing haloalkane, right. And last, atomic mass of iodine is higher than bromine, right. तो iodine containing haloalkanes are higher density, right, compared to bromine containing haloalkane, right. मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगे वैसे वैसे क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, राइट। यहाँ पे आपको कुछ सम हेलो अल्केन्स की डेंसिटी दी हुई है, राइट। यहाँ पे देखो, फर्स्ट है क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब नॉर्मल, उसकी डेंसिटी है 0.89, राइट। देन ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड, तो एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज हायर देन क्लोरीन एंड देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ब्रोमोप्रोपेन इज हायर देन डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्रोपेन, राइट, 1.335. Then CH3H7I, iodopropane, right. Atomic mass of iodine is higher than bromine, right. Therefore density of iodopropane is higher than density of density of bromopropane, right. See difference, ब्रोमोप्रोपेन की डेंसिटी है 1.335 एंड आयोडोप्रोपेन 1.747, राइट। देन dichloromethane, trichloromethane and tetrachloromethane, right. In dichloromethane 2 chlorines are present, right, and therefore density of dichloromethane is 1.336, right. In trichloromethane 3 chlorines are present and therefore density of trichloromethane is higher than dichloromethane, 1.486, right. In tetrachloromethane 4 chlorines are present, right, and therefore density of tetrachloromethane is higher than density of trichloromethane, right, 1.58595, right. See, आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, राइट। इसमें 2 हेलोजन है, यहाँ पे 3 हेलोजन और यहाँ पे 4 हेलोजन, राइट। मतलब कि नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ क्लोरीन ग्रुप इंक्रीज हो गए तो वैसे वैसे उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। नेक्स्ट, solubility, right. The haloalkanes are very slightly soluble in water, right, means insoluble in water, right. In order to dissolve haloalkane in water, energy is required to overcome the attraction between the haloalkanes molecule and break the hydrogen bond between water molecule, right. मतलब कि जब हम लोग हेलोअल्केन को वाटर में डिजोल्व करना चाहते हैं तो एट दैट टाइम क्या होगा, तो कि अट्रैक्शन बिटवीन हेलोअल्केन मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, राइट. Then break the hydrogen bond between water molecule, right. You know that in water, right, hydrogen bond are formed between hydrogen and oxygen of water molecules, right. मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, राइट. तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो
वाटर में वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और उसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, राइट। अगर हम लोग उसे ब्रेक भी कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, less energy is released when new attraction are set up between the haloalkane and the water molecule, as these are not as strong as the hydrogen bond in water, right। मतलब कि जब ये दोनों में बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ वो अटैच होते हैं, तो उस टाइम पे, राइट, जो अट्रैक्शन फॉर्म होता है बिटवीन अ हेलोअल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल, तो वो जो अट्रैक्शन है, राइट, वो जो इंट्रैक्शन है वो पहले से लेस होगा, राइट। एंड ड्यू टू दिस रीजन द solubility of haloalkane in water is low, right। The haloalkane are soluble in an organic solvent. Why? Because the new intermolecular attraction between a haloalkanes and solvent molecules have much the same strength as the ones being broken in the separate haloalkane and a solvent molecule, right। मतलब कि आपको क्या बोला है कि जो haloalkanes है ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है, राइट। वाई? बिकॉज उसके बीच का जो न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा, राइट, किसके बिटवीन, तो क्या बिटवीन अ हेलोअल्केन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बिटवीन जो भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होंगे वो पहले, राइट, हेलोअल्केन में और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में जितने होंगे उतने ही होंगे, राइट। एंड ड्यू टू दिस रीजन वो इजीली एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट, राइट ए नोट ऑन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो अ रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल replace already existing nucleophile in a molecule is called nucleophilic substitution reaction, right। तो first of all substitution reaction मतलब कि one group replaced by another group, right। मतलब कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, substitute हुआ, right। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल वो ग्रुप को रिप्लेस करता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल मतलब कि क्या, व्हाट, तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, राइट। जो भी एटम है वो एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, राइट। और इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, राइट, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको कि अ रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा किसे, तो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल है उसमें ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, उसको वो रिप्लेस करेगा, राइट। तो उसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। In this reaction, haloalkane are substrate and the nucleophile react with a substrate having a partially positive charge on the carbon atom bonded to halogen atom, right। तो ये रिएक्शन में क्या होगा, तो क्या हेलोजन आर सबस्ट्रेट, मेन सबस्ट्रेट हमारा कौन है, तो क्या हेलोअल्केन, राइट। देन क्या होगा, तो कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विथ सबस्ट्रेट, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विथ हेलोअल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये जो हेलोजन है उसको रिप्लेस करेगा, राइट। In haloalkane, carbon have partially positive charge, right, and halogen have partially negative charge. So nucleophile attach with partially positive charge carbon, right. A substitution reaction take place and halogen atom called the leaving group. Halogen क्या होगा, रिलीज होगा, राइट। एंड ड्यू टू दिस रीजन हम लोग उसे क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप डिपार्ट एज अ हैलाइड आयन, मतलब कि एज अ हैलाइड आयन वो लीव होगा, राइट। एंड सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल से वो रिएक्शन होता है, एंड therefore it is called nucleophilic substitution reaction, right। The nucleophilic substitution reaction are of two types, right। First, unimolecular substitution reaction means SN1, and second bimolecular substitution reaction, right, मतलब कि SN2 reaction, right। दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Nucleophilic substitution of alkyl halide, right। Alkyl halide means RX attached with nucleophile. At that time halogen is replaced by nucleophile, right, मतलब कि nucleophile attached with alkyl group, right, and halogen as a minus form, right, मतलब कि as a halide ion रिलीज होगा। नेक्स्ट आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, राइट। तो फर्स्ट है हैलाइड न्यूक्लियोफाइल
ये हैलाइड है सब, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएजेंट है, राइट। तो इन दिस रिएजेंट कौन न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट है NaOH या तो फिर KOH, राइट। तो इन NaOH, Na हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, OH हैव पार्शियली नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ऑक्सीजन act as a nucleophile, then OH group attach with R and halogen group release, right। तो क्या फॉर्म होगा ROH means alcohol, right। in H2O H plus and OH minus ion are formed, तो OH minus attach with R, then alcohol form and halide release होगा, right। next NaOR dash, Na plus and OR minus, right। तो ऑक्सीजन अटैच विथ R एंड हेलोजन रिलीज होगा और क्या फॉर्म होगा ROR मीन्स ईथर फॉर्म होगा, राइट। नेक्स्ट NaI, सोडियम है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन पार्शियली नेगेटिव चार्ज, राइट। इन प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन, राइट। तो आयोडीन अटैच विथ R एंड आयोडाइड फॉर्म होगा, राइट। नेक्स्ट NH2, तो NH3 में से NH2 माइनस एंड H प्लस, राइट। तो नाइट्रोजन अटैच विथ R, देन प्राइमरी एमाइन सेकेंडरी एमाइन, राइट। तो प्राइमरी एमाइन का फॉर्म होगा व्हेन 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, राइट। तो फर्स्ट क्या होगा तो कि एमोनिया है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो प्राइमरी एमाइन फॉर्म होगा, राइट। प्राइमरी एमाइन में से ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो क्या मिलेगा RNH। तो ये N है उसमें नेगेटिव चार्ज है तो वो R के साथ अटैच होगा, राइट। देन सेकेंडरी एमाइन कैसे फॉर्म होगा तो कि अदर हाइड्रोजन ऑफ NH2, राइट, वो क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, राइट। तो ये क्या फॉर्म होगा RNRH, राइट। मतलब कि ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी अटैच होगा तो कैसे होगा तो कि ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और नाइट्रोजन R के साथ अटैच होगा, उसमें से क्या फॉर्म होगा टर्शरी, राइट। मतलब कि व्हेन NH3 अटैच विथ हेलो अल्केन देन प्राइमरी एमाइन फॉर्म, प्राइमरी एमाइन अटैच विथ हेलो अल्केन देन सेकेंडरी एमाइन फॉर्म होगा और सेकेंडरी एमाइन अटैच विथ हेलो अल्केन एट दैट टाइम टर्शरी एमाइन्स फॉर्म होगा, राइट। देन साइनाइड, तो साइनाइड में क्या होगा कार्बन अटैच होगा R के साथ, राइट। और क्या फॉर्म होगा नाइट्राइल और साइनाइड, राइट। इसको हम साइनाइड भी बोलते हैं और नाइट्राइल भी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे साइनाइड में और आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हेन ये जो CN ग्रुप है, राइट, CN में इफ कार्बन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्राइल बोलते हैं, राइट। बट इन CN ग्रुप नाइट्रोजन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, राइट। तो उसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होगा और नाइट्रोजन अटैच विद अल्काइल ग्रुप होगा, राइट। देन नाइट्राइट, राइट, तो नाइट्राइट NO2 में भी ऐसा ही होता है, राइट। नाइट्राइट एंड नाइट्रो, व्हेन ऑक्सीजन ऑफ NO2 इज अटैच विद अल्काइल ग्रुप उसे हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्राइल बोलते हैं, राइट। एंड नाइट्रोजन ऑफ NO2 ग्रुप इज अटैच विद R ग्रुप तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रो बोलते हैं, राइट। तो हियर O डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड O, राइट। O पे क्या है पार्शियली नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन अटैच विद अल्काइल ग्रुप तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइल, राइट। बट इन सिल्वर नाइट्राइड AgNO2, राइट, AgNO2 and nitrogen attached with at that time nitrogen have a lone pair of electron, right। तो नाइट्रोजन अटैच विद अल्काइल ग्रुप तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रो अल्केन, राइट। सेम RCOOAg तो Ag प्लस COO माइनस तो ऑक्सीजन अटैच विद अल्काइल ग्रुप तो एस्ट्रा फॉर्म होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या होगा तो कि H माइनस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, राइट। तो हाइड्रोजन अटैच विद अल्काइल ग्रुप, राइट। यहाँ पे LiAlH4 है ना तो LiAlH3 और H माइनस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, राइट। तो वो माइनस H अटैच होगा अल्काइल ग्रुप के साथ। नेक्स्ट R माइनस M प्लस, तो M प्लस रिलीज होगा R माइनस अटैच विथ R मतलब कि RR मतलब कि सिंपल अल्केन्स आर फॉर्म। देन
नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं? तो कि न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज, राइट, दैट इज कैपेबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो नेगेटिवली चार्ज एटम भी हो सकते हैं और न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले OH, राइट, OH माइनस, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज एटम, राइट। लेकिन NH3 पे है नेगेटिव चार्ज? नहीं है, ये न्यूट्रल है, राइट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल स्पीसीज, राइट। लेकिन इन NH3 वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, राइट। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो इसे इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे न्यूक्लियोफाइल, राइट। दिस स्पीसीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल अट्रैक्टिंग मोलेक्यूल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो किससे अट्रैक्ट करेंगे? तो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, राइट। Nucleophile not only donate an electron pair to an electron deficient center but also forms bond with that atom. वो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा ही, लेकिन उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन भी करेगा, राइट। एंड वेयर एज बेस डोनेट ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर टू H प्लस, राइट। बेस मतलब कि OH माइनस डोनेट दैट इलेक्ट्रॉन टू H प्लस, राइट। H प्लस मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, राइट। तो ऑक्सीजन डोनेट दैट इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फॉर्म होगा, तो H2O फॉर्म हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट एग्जांपल CH3Cl प्लस OH माइनस, तो OH क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा CH3 को, और ये Cl क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स आपको दिए हुए हैं, तो कि चार्ज मॉलिक्यूल मतलब कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं? तो कि Cl, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, SH माइनस, OR माइनस, CH3 माइनस, NH2 माइनस, H माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस एक्सेट्रा। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन से है? तो कि H2O, तो कि लोन ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, H2S सल्फर हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, CH3OH ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, CH3 ट्वाइस O, राइट। तो इन ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और एक एग्जांपल इसमें आ सकता है NH3, राइट। नाइट्रोजन हैव 1 lone pair of electron, right. Nucleophile is defined as the ability of a nucleophile to react with an electron deficient center, right. मतलब कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? तो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ रिएक्ट करता है। एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइंडली कंट्रोल्ड whereas basicity is thermodynamically controlled, right. Central anionic nucleophile have नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज बाय अ रेजोनेंस, राइट। रेजोनेंस की वजह से उसमें न्यूक्लियर चार्ज डीलोकेलाइज होता है ओवर 2 डिफरेंट एटम और 2 नॉन इक्विवेलेंट एटम, राइट। एंड दिस मॉलिक्यूल आर नोन एज अ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, राइट। हम लोगों ने आगे डिस्कस किया ना इन साइनाइड एंड नाइट्रो, राइट। उसमें 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर होते हैं, राइट। वाई? बिकॉज उसमें क्या होगा? रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियर नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होगा दोनों पे, राइट। एंड द साइनाइड ग्रुप इज अ hybrid of a 2 contributing structure and therefore can act as a nucleophile in a 2 different way, right. First, carbon act as a nucleophile and second, nitrogen act as a nucleophile, right. Same in a nitro group, right. The linking of cyanide group through carbon atom result in a alkyl cyanide, right. मतलब कि when in CN group carbon act as a nucleophile is called alkyl cyanide, and when nitrogen attached with alkyl group is called isocyanide, right. And through nitrogen atom result in a isocyanide. Similarly, nitride ion NO2, right, also represented as a ambident nucleophilicity. तो first of all ambident nucleophilicity means what? तो कि 2 सेंटर होते हैं, राइट। 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ambident nucleophilicity, राइट। एंड with
two different atoms of linkage, right? Oxygen and nitrogen. The linkage of oxygen मतलब कि when oxygen attach with alkyl group is called nitrides, right? And linkage through nitrogen means when nitrogen attach with alkyl group is called nitroalkane, right? The nucleophilicity of nucleophile is affected by, right? 4 effect है. First, size of nucleophile, electronegativity of electron donor atom, electron density of electron donor atom, प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, राइट? तो ये 4 फैक्टर पे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो अफेक्टेड है, राइट? ओके, थैंक यू.